एडजेक्टिव जो है बेटा वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसको डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब जो है वो वर्ब, मेन काम तो उसका वर्ब होता है। इसके अलावा ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, उसके बारे में भी कोई जानकारी जो मैं आपको समझाऊंगी, खुद एडवर्ब को भी, और कई बार फुल सेंटेंस को भी, और फ्रेजेस भी होते हैं। पर इतना बत, अभी तक काफी है। लेकिन इसमें जो मेन कंफ्यूजन रहती है या जो हमें प्रॉब्लम देगा वो होगा ये वर्ब और नाउन वाला। ये जो एडवर्ब है ये किस किस को मॉडिफाई कर रहा है बेटा, किस किस को कर रहा है, बताएंगे आप लोग? वर्ब को। वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, या पूरे सेंटेंस को, द होल सेंटेंस को। किस तरह से बात करेंगे? एडजेक्टिव जो होता है वो करता है नाउन और प्रोनाउन को। ज्यादातर प्रॉब्लम तब आती है जब हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं। जैसे कि अब ये सेंटेंस है एक, आप इसका डिफरेंस देखेंगे और मुझे बताओगे कौन एडजेक्टिव है कौन एडवर्ब है और क्यों है। शी इज, इसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। शी इज अ ब्यूटीफुल फुल गर्ल। इतना लंबा सेंटेंस नहीं, मैं सिंपल सा बताती हूँ इससे और भी आसान हो जाएगा। शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। और एक शी वॉक्स ब्यूटीफुली। अब मैं आपको दूंगी 2 मिनट, आपने एकदम से नहीं बता देना ये एडवर्ब है ये एडजेक्टिव है। आपने बस अपने दिमाग में इसको करना है, बाद में मुझे ये समझाना है कि ये है क्या। अगर है तो क्यों है, इसका कॉन्सेप्ट पहले अपने को आंसर करना है आपने, कि मैं ये बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो क्यों। 2 मिनट तक मैं सेंटेंस बड़ा भी कर देती हूँ, आराम से इसके मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है आपने। अब मुझे ये बता दो, पहले तो ये बताओ, मैंने इसलिए 2 मिनट दिए, क्या पहला सेंटेंस करेक्ट है? यस मैम। यस मैम। क्यों? अ, ये करेक्ट है या अ, क्या हो सकता है इसकी करेक्ट वर्जन? मैं साथ में एक और चीज आपके साथ क्लियर कर रही हूँ। मैम शी इज अ ब्यूटीफुल। ठीक है, हम बोलते हैं ना पासिंग मार्क्स, ये कर लो 1 मिनट, फिर दिमाग से फिर निकल जाएगा, है ना। पासिंग मार्क्स इतने हैं, बोलते हैं कि नहीं? पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। ये भूली थी कल मैं जो पढ़ाते पढ़ाते आपको, तो ये होगा पास मार्क्स, है ना। चलो अभी वापस आओ, क्या ये सेंटेंस पहले करेक्ट था? क्या इसमें ए एन लगेगा? लगेगा तो क्यों लगेगा? लगना भी है कि नहीं लगना है? बोलो जल्दी से। बता पाएंगे आपको ये? मैम ये लगेगा इसमें। लगेगा? नहीं लगेगा, मैं बोलती हूँ। अब इस तरह से हम थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बीच बीच में। अब ये लगाया क्यों नहीं? इस एग्जाम्पल में नहीं लिखती हूँ, मैं अलग से लिखती हूँ उसको। हम्म, अब ये हमें, ये ऊपर लिखती हूँ, वर्ब के साथ कंफ्यूज करते भी नहीं है। शी इज ब्यूटीफुल, और दूसरा है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नीचे में मैंने लगा दिया। आपको क्या बताया गया? ए और एन लगते हैं हमेशा नाउन के साथ। किसके साथ लगते हैं? नाउन के साथ। ऊपर से विशेषता दी गई थी, ब्यूटीफुल तो विशेषता है,
विशेषता के साथ भी लगेगा, पर नाउन होना जरूरी है। लगता तो नाउन के साथ है ये। ऊपर गर्ल नहीं लिखा था तो हमने नहीं लगाया। कुछ समझ आई? Yes, ma'am. नाउन दे रखा होगा उसी केस में ये क्या करती अच्छा बड़ा हो गया ये तो। एक मिनट। ये तो कभी भी ए एन लगाएं आप लोग तो ये ध्यान रखें कि उसके साथ नाउन भी होना चाहिए, अकेले एडजेक्टिव के साथ नहीं लग सकता। गर्ल के लिए ए लगा रहे हो आप, ब्यूटीफुल के लिए ना, तो शी इज ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर बेटा? Yes, यस ma'am. मैम। ये वाला रूल आप ध्यान में रखना है अपने। अच्छा मुझे बताइए अब इसमें, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? Ma'am, adjective है she is beautiful और adverb है she walks beautiful. एडजेक्टिव है ना। इसी में कंफ्यूजन भी होती है बहुत बार, आगे जब सेंटेंस करते हैं तो मैंने सिंपल से सेंटेंस दिया आपको और क्लैरिटी भी है। तो ये आ गया आपका एडवर्ब जी। तो आपने यही यहाँ पे ये एक यही चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि इन्होंने बताया कि ऊपर वाला है एडजेक्टिव और नीचे वाला है एडवर्ब। एडजेक्टिव और ये आ गया आपका एडवर्ब। यहाँ पे बस आपने सवाल पूछना कैसी है, शी इज नाउन, कैसा है बात हो रहा है या किस तरह से। अब ये देखो शी इज ब्यूटीफुल, शी कैसी है, सुंदर। अब यहाँ शी इज ब्यूटीफुल की बात नहीं हो रही, किसकी बात, चलने की बात हो रही है कि नाउन की बात हो रही है, शी की बात हो रही है? मैम चलने की बात हो शी रही है she कैसी है कि शी walks. चलती किस तरह से है, कौन सा सवाल आ रहा है? क्या सवाल के जवाब में आ रहा है ये? ब्यूटीफुल्ली मैम, बहुत अच्छे से। किस तरह से है ना, किस तरह से, समझ रहे हैं आप लोग? इन व्हाट मैनर के जवाब में आता है एडवर्ब। और कैसी है, हाउ, जो मैंने आपको एडजेक्टिव में भी लिखाया था वो आएगा आपका जो है एडजेक्टिव। हाउ के जवाब में नाउन कैसा है। अगर वर्ब की बात हो गई, ये ऐसे चलती है, ये ऐसे खाती है, तो वो एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसी में कंफ्यूजन होती है एक्चुअली मैनर में ना। और यहाँ पे कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शी की तो बात हो रही है ब्यूटीफुल, पर उसके चलने की बात हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही है। वो कैसी है हाउ के जवाब में एडजेक्टिव है, और इन व्हाट मैनर किस तरह से के जवाब में एडवर्ब है। समझ आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. रीता इज ग्रेसफुल। सवाल क्या बन रहा है बेटा? रीता इज ग्रेसफुल, रीता कैसी है? रीता, अगेन मैं वॉक्स वाला एग्जांपल कर देती हूँ, वॉक्स ग्रेसफुली। तो यहाँ रीता के चलने की बात हो गई। तो यहाँ पे जो मॉडिफाई हो रहा है बेटा वो वर्ब हो रहा है, चलने के, चलने को मॉडिफाई कर रहे हैं इस पे, ना कि शी को कर रहे हैं कि शी कैसी है। शी चलती कैसी है उसकी बात हो रही है। वैसे ही यहाँ पे आ गया रीता वॉक्स, वॉक्स ग्रेसफुली। ये समझ आ रहा है आपको? यस मैम। तो पहला काम जो है आपके एडवर्ब का, वो एक वर्ब को मॉडिफाई करना है। दूसरा मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है ना, ये कैसे? अब मैंने यहाँ आपको लिखवाया शी इज ब्यूटीफुल। लेकिन जब हम लिखते हैं वो सुंदर है तो ठीक है, लेकिन कितनी सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, डिग्री आ गई ना, ये भी एडवर्ब होता है बेटा। दिस इज ऑल्सो एडवर्ब, ये एडवर्ब आ गया आपका। ये ब्यूटीफुल यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे इसको लिखना
ये आ गया आपका एडवर्ब जो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। और ये आ गया आपका ब्यूटीफुल है तो क्या बताया आपने, खुद नीचे लिखा है एडजेक्टिव। क्या लिखा है? एडजेक्टिव। समझ रहे हो आप? पहले तो आ गया ही वॉक्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली हो गया आपका एडवर्ब। ब्यूटीफुली क्या हो गया? एडवर्ब। ये बताया था आपने जो एग्जाम्पल में भी लिखा था एडजेक्टिव, ये आ गया था एडजेक्टिव। इसको हम डिलीट ही कर देते हैं अब। यहाँ से हम एडवर्ब भी काट देते हैं। मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ। वेरी क्या हो गया बेटा आपका? सॉरी, शी इज ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, कितनी खूबसूरत। वो जो कितना लगता है डिग्री बताता है ना आगे, तो इसका मतलब होता है ये आपका एडवर्ब आ गया बेटा अभी। ये आ गया आपका एडवर्ब। और जब एक एडजेक्टिव सॉरी जब एक वर्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे तो उसको वो एडवर्ब कहलाता है। ब्यूटीफुल था एडजेक्टिव। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन दी। आप सुनो, ही वॉक्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली क्या बताया है बेटा आपको? क्या है ये क्या है ब्यूटीफुली क्या है? एडजेक्टिव। हाँ, वॉक्स, वॉक्स की बात हो रही है कि शी की बात हो रही है? वॉक की मैम, वॉक्स की बात वर्ब। हो रही है, हाँ, एडवर्ब तो है चलने मैम। की बात हो रही है। अगर आपका वर्ब की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है, तो क्या होगा? एडवर्ब है ना। एडजेक्टिव तो नाउन और उसके लिए लगता है, प्रोनाउन के लिए। जैसे ब्यूटीफुल के लिए लगा दिया आपने कि वो सुंदर है, एक लड़की की बात की। यहाँ लड़की के चलने की बात हो रही है, चलना तो क्रिया हो गया है ना, तो ये एडवर्ब हो गया। ही वॉक्स, शी वॉक्स वेरी ब्यूटीफुली या क्वाइट ब्यूटीफुली, तो ये भी आपका एडवर्ब कहलाएगा। या खुद एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको जो है क्वालिफाई कर रहा है। आ रही है कुछ समझ आपको? यस मैम। क्या काम बताए? एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई करेगा। शी वॉक्स सिंपल थी। शी वॉक्स कैसे? ब्यूटीफुली, है ना। वो शी वॉक्स किस तरह से? ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली एडवर्ब हो गया। अब वो ब्यूटीफुली तो चलती है, फिर कितनी? क्वाइट, शी वॉक्स क्वाइट ब्यूटीफुली, वेरी ब्यूटीफुली। तो ये जो वेरी है, ये पहले वाला जो एडवर्ब था उसको मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे शी इज वेरी ब्यूटीफुल बताया था, ब्यूटीफुल थी, तो एडजेक्टिव था कि वो सुंदर है। कैसी है? सुंदर। गुण था उसका, है ना, गुण की बात हो रही थी। पर कितनी सुंदर, तो यहाँ पे ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव को, ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये किसी की जो डिग्री बताया एडजेक्टिव एडवर्ब की, उसको भी एडवर्ब ही कहते हैं। देख लो इसको एक बार, समझ लो। ये चीज समझ आ गई आपकी, थोड़ी सी दिमाग में बैठ गई, तो फिर आपकी आगे की कहानी ठीक से शुरू हो जाएगी। फिर हम ये नीचे का एग्जाम्पल, सेम टू सेम एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपके लिए फिर ना, ताकि आपको आसान हो जाए। रीता नाउन है ना बेटा, रीता की बात हो रही है ना। रीता कैसी है? रीता कैसी है बेटा? चलिए आगे। ग्रेसफुल। ग्रेसफुल, ये ग्रेसफुल क्या हो गया आपके लिए वर्ड? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, वेरी गुड। ये आ गया आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ये वाला है ना। और शी इज वेरी ग्रेसफुल, ग्रेसफुल है पर वेरी, तो ये वेरी वर्ड क्या हो गया बेटा? एडवर्ब। 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 मतलब ये वेरी क्या कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये एडजेक्टिव ग्रेसफुल को, एडजेक्टिव ठीक है, को। एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है। ये एक काम ये करता है। ये एडवर्ब हो गया आपका। अब रीता वॉक्स ग्रेसफुली, तो ग्रेसफुली क्या हुआ? ग्रेसफुली क्या हुआ? एडवर्ब। एडवर्ब। एडवर्ब क्यों हुआ? एडवर्ब क्यों हुआ? वर्ब। वो एक्शन जो क्योंकि वॉक्स है ना, वॉक वॉक हो गया वर्ब।
वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, राइट? Yes, ma'am. अब हमने यहाँ पे कर दिया वेरी ग्रेसफुली, तो वेरी क्या हो गया? Adverb. एडवर्ब Adverb. क्यों हुआ ये? एडवर्ब क्यों हुआ? क्योंकि ये दूसरे एडवर्ब ग्रेसफुली को मॉडिफाई कर रहा है, राइट? है ना? ये ग्रेसफुली Yes, पहले ही ma'am. एडवर्ब था, ये इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। बनी कुछ क्लैरिटी आपकी? Yes, ma'am. एडवर्ब हिल ही नहीं रहा बेचारा। चलो ये समझ जाओ आप, ये एडवर्ब पर ऐसे आ गया, इधर आ गया वो ऊपर, ये चल पड़ा यहाँ से, बाकी के हिल जाएंगे, पर ये समझ जाओ आप, ये एडवर्ब इधर और ये एडवर्ब इधर। और एक मैंने बोला कि पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है, वेरी सिंपल सिंपल है, टुडे या यस्टरडे। अभी यस्टरडे वाले वर्ड आपने देखे नहीं है ना, तो थोड़ा अजीब लगे। यस्टरडे ही प्लेड गिटार, तो ये जो यस्टरडे है, यस्टरडे एक्शन के लिए लगेगा, एक्शन का टाइम कब हुआ था? कल। तो ये क्या लिख दिया? प्लेड गिटार, तो ये पूरे ही प्लेड गिटार को मॉडिफाई कर रहा है कि पूरा सेंटेंस, उसने गिटार खेला कब? कल। एक्शन का जब टाइम बताए जो शब्द, वो एडवर्ब कहलाता है। एक्शन का क्या बताए, वर्ब का क्या बताए, टाइम। कंफ्यूजन सिर्फ यहीं पे थी मैनर में, बाकी तो एक्शन का टाइम लग जाए पता, किस तरह से भी आपको पता लग गया। ये सारे एडवर्ब कहलाते हैं जो एक्शंस के रिलेटेड सारी जानकारियां देंगे। अब हम शुरू करते हैं एक एक करना इनमें से एडवर्ब के काइंड्स, ताकि आपको समझ आना शुरू हो जाए अच्छे से। तो पहला काइंड जो है मैनर, तो मैंने बता दिया है। अब एक्शन की बात कर रहे थे हम, तो अब बेटा सिर्फ आपने वर्ब की बात करनी है, एडजेक्टिव की बात भी हो गई, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना यहीं तक होना था, है ना? इस एडजेक्टिव ने इस एडवर्ब को मॉडिफाई किया, सॉरी, इस एडवर्ब ने इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, इस एडवर्ब ने इस एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई किया। ये बात खत्म हो गई यहाँ पे, एडजेक्टिव एडवर्ब सब भूल जाना, अब आपने यही वाला रूल चलाना अब आगे। वर्ब, वर्ब का टाइम, वर्ब किस तरह से, वर्ब कितना, वर्ब मतलब एक्शन कितनी बार हो रहा है, किस तरह से हुआ, कहाँ हुआ, है ना? जो शब्द जगह बताएंगे, कोई टाइम बताएंगे एक्शन का, कितनी बार एक्शन हो रहा है, वो सब एडवर्ब होते हैं। ये एडजेक्टिव एडवर्ब वाला कॉन्सेप्ट वेरी वेरी वाला मैंने करा दिया आपको, सेंटेंस वाला भी समझा दिया आपको। अब आपने सिर्फ एक्शन का टाइम देखना, एक्शन की जगह, जगह वाले शब्द हैं, है ना, और एक्शन की वो जगह बता रहे हैं कि एक्शन वहां हुआ, तो वो एडवर्ब है। तो हम चलते हैं अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम। बेटा पहला आएगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम वो सारे शब्द जो एक्शन, जो भी कोई घटना घटी, कोई चीज हुई, कोई काम हुआ, उसका टाइम बताए, टाइम से रिलेटेड जितने भी शब्द होंगे वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाएंगे। जैसे कि, और हाँ, किसके जवाब में आएगा बेटा ये आंसर? एडवर्ब ऑफ टाइम किसके जवाब में मिलेगा? व्हेन के जवाब में। किसके जवाब में? When. जहां आपको सवाल व्हेन आ गया तो सोच लो कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आपने ढूंढना, मैं वर्ड लिखूंगी, आपने बस वो ढूंढना कि इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ है। जो जो शब्द टाइम की बात करेगा, एक्शन की, वो जो है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। आई हर्ट माई नी, बेटा क्या मतलब हुआ इसका? मैंने अपने घुटने को हर्ट कर दिया, लगा दी कहीं ना। कब? यस्टरडे। इसमें एक्शन का टाइम कौन सा वर्ड बता रहा है बेटा? Yesterday, ma'am. Yesterday. तो ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम।
आसान है। जो एक्शन का टाइम बताए वो एडवर्ब ऑफ टाइम, जो जगह बताए एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। इस तरह से ही चलेंगे, ये बिल्कुल आसान है ये। अब नाउन और प्रोनाउन से अलग हो जाना आपने। नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई बताए, शी इज ब्यूटीफुल, है ना, ये सब आ गया, ये सब आ गया आपका एडजेक्टिव। एडवर्ब तो वो है जो एक्शन हुआ, किस तरह से हुआ, वो बताता है। ये वाला सेंटेंस ठीक है। अब आप देखना, व्हेन के जवाब में सवाल देखना, व्हेन आ रहा है कि नहीं सवाल में। शी had already done it। इसमें एक्शन क्या हुआ बेटा, करना, है ना। तो इसमें कौन सा वर्ड है जो लग रहा है कि टाइम बता रहा है, टाइम के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। उसने पहले ही कर दिया था, समय आया पहले, पहले से ही कर दिया Already. था। तो कौन सा है इसमें एडवर्ब। Already. Already, ma'am. ऑलरेडी। 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 एक्शन का टाइम जो बताए, सून जल्दी किया, लेट किया, ये सब वर्ड इसमें आएंगे। वर्ड्स लिख लो आप इसमें जो जो आएंगे। आफ्टर, ये देख लेना आपने। आफ्टर, अगो, ये सब टाइम से रिलेटेड वर्ड हैं। अगो, अर्ली, एक्शन कब हुआ, अर्ली हुआ। लेट, अर्ली है तो उल्टा लेट हो जाएगा। नाउ, नाउ है तो फिर देन होगा, है ना। सून, जल्दी, एक्शन जल्दी हुआ। टुडे, यस्टरडे तो आपने लिख लिया, वो मैं नहीं लिख रही हूँ। टुमारो, रिसेंटली, शॉर्टली, ये सब वर्ड इसमें आएंगे। इमीडिएटली, आफ्टरवर्ड। और इसमें वर्ड्स आ सकते हैं आपके, हाँ बस नेवर और वो सब भी आते हैं, लेकिन ये किसी और जगह भी आएंगे, तो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ आपसे। डेली, नेवर, ये बेटा किसी और फ्रीक्वेंसी में भी आते हैं, कई कई एडवर्ब और जगह भी रिपीट होते हैं। ये टाइम से रिलेट, जहां ये वर्ड आए तो सोचो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। और किसके जवाब में आता है ये, व्हेन When के के जवाब में। कब, है ना, एक्शन कब हुआ। लेट, अगो, इतने 5 मिनट अगो। व्हेन सवाल याद रखना आपने। व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब बेटा वर्ब से रिलेटेड होते हैं। एक्शन का कारण बताते हैं, टाइम बताते हैं, प्लेस बनाते हैं, तो आपने कंफ्यूज ही नहीं होना इसमें। और जब अब आपको याद रहा होगा, जब हमने प्रोनाउन किए थे, एडजेक्टिव किया था, तो एडजेक्टिव वही था, शी इज ब्यूटीफुल, 25 गर्ल्स, है ना, सम मिल्क, इस तरह वाले किए थे आपने, दिस दैट। अब हम करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब घटना कहाँ का, एक्शन कहाँ हुआ, कहाँ पे जो है। और किसके सवाल क्या बनेगा बेटा इसका, जगह के लिए, वेयर, ये सवाल बना। क्या ये क्लियर है। Yes, ma'am. Ma'am. हैं? इसमें मुझे बताना, एक्शन कहाँ, कौन सा वर्ड बता रहा है ना, क्रिया। और जगह की बात कौन से वर्ड से हो रही है। एक्शन कौन से शब्द से पता चल रहा है बेटा, वॉक क्या Stand, है, ma'am. Here. स्टैंड। स्टैंड कहाँ, Stand. लगा के हाँ, हियर, ma'am. यहाँ, है ना, स्टैंड हियर। अब ही
ये लुक्ड कहाँ, बताओ वेयर के जवाब में कौन सी चीज आ रही है? up, आप बस आपने सीधे ही पूछना कोई काम हुआ कहाँ, कब, जैसे ऊपर टाइम बताया व्हेन, ये सवाल के जवाब में जो शब्द आ गया ना, वो सोच लो कि आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसके वर्ड्स लिख लो आप कुछ। इसमें लिख लो आप हियर, देयर, इन, इन है तो आउट, अप, अप का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डाउन, विद इन, विद इन, विद इन है तो विदाउट होगा, अबव, और याद रखना अबव प्रेपोजिशन भी थी, यूज कैसे होगा अब वो उस पर डिपेंड करेगा। आपको बताया था नाउन से पहले जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, नाउन से पहले प्रेपोजिशन होगा कि एडवर्ब होगा, बताओ। हेलो, हेलो, yes ma'am, नाउन से Yes, पहले ma'am. वर्ड होते हैं एडजेक्टिव, है ना, और आपके आर्टिकल वगैरह लगते हैं। और आपको बताया था प्रेपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आता है। तो अगर नाउन से पहले था, अगर आ रहा है तो वो प्रेपोजिशन है ना, अगर वो एक्शन वेयर के जवाब में आ रहा है तो वो एडवर्ब है। सेम वर्ड अलग अलग काम कर रहा है, आपने ये याद रखना है। बिलो, मैंने प्रेपोजिशन में कराया था ना, स्विमर्स हैड दिस अबव, उसकी बात कर रही हूँ मैं। अबव वाटर लिखा था तो वाटर नाउन है, नाउन से पहले अबव आया तो या तो वो प्रेपोजिशन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है या आर्टिकल हो सकता है। ये वेयर के जवाब वाले एक ही और कराऊंगी मैं आपको इसमें, एक नहीं दो कर लेंगे इसके बाद। मैनर आप कर चुके हो ना, ग्रेसफुली वाला जो बताया था, इन व्हाट मैनर, वो मैं पहले ही करा चुकी हूँ, एक बार फिर लिखा दूंगी। फिर आता है बेटा आपका नंबर 3 पे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, संख्या, संख्या में कितनी बार हो रहा है कोई काम, जिससे पता लगे कि एक्शन एक बार हुआ, कभी नहीं हुआ, दो बार हुआ, वो सब आएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सवाल क्या बनेगा इसका, बनाओ जरा। कितनी बार। इंग्लिश में बनाओ, इंग्लिश में, हिंदी में ठीक हो गया, सही बोल रहे हो आप। हाउ ऑफन, क्या बनेगा, how How? much, how हाउ many, मच नहीं, ऑफन संख्या, मच तो हमेशा क्वांटिटी के लिए लगता है, हाउ जो है ऑफन, अगर एडजेक्टिव होता तो हाउ मैनी लिखते हैं आप, कितनी बार मतलब हाउ ऑफन। ये आगे आपके फ्रीक्वेंसी, आई हैव टोल्ड यू, इसमें बेटा एक्शन क्या है आपका, टोल्ड है ना, हैव इसका वो लग, told, हाँ, आई हैव टोल्ड यू, तुम्हें बताया, कितनी बार, yes ma'am, ट्वाइस, ठीक है। ही सेल्डम कम्स हियर, सेल्डम होता है कभी नहीं, कितनी बार, कभी नहीं, ही सेल्डम, ही के बारे में बात हो रही है कि उसके आने की बारी हो रही है, कम्स हियर, तो इसमें ही के आने की बात हो रही है ना, कितनी बार आता है, एक बार भी नहीं, कितनी बार, कितनी बार आता है, कभी नहीं आता। तो इसमें एडवर्ब क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, एक बार, दो बार, कभी नहीं, कितना है, क्या आएगा, seldom, और कम्स हियर, हियर वाला आ गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, दो एडवर्ब है यहाँ पे, इनकी पोजीशनिंग और वो सब हम बाद में करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, हाउ ऑफन, तो वर्ड्स लिख लो, वंस ट्वाइस तो पता लग गया, एक बार है तो वंस, ट्वाइस,
22 3 बार, मतलब और भी हो सकता है। 4 बार के लिए 4 फोल्ड हो जाता है। ऑलवेज रिपीट भी होंगे, कुछ टाइम पे भी आएंगे, कुछ इस पे भी आएंगे। तो आपने देखना कि किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। टाइम के कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है कि कितनी बार चीज हो रही है उस बारे में यूज हो रहा है। नेवर। सेल्डम हमने अभी किया तो मैं नहीं लिखूंगी। ऑफन बार बार। प्राय प्राय जिसको बोलते हैं। फ्रिक्वेंटली जल्दी जल्दी। सेकंडली। थर्डली। देन। ये सब आ गए आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर 4 वाला आप पढ़ चुके हो, बस आपको बताना ही है। जब हमने एक एडवर्ब ने दूसरे एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई किया था, तो वो एडवर्ब जो आप हाउ मच बोल रहे थे बेटा अभी बोला बीच में, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। सवाल क्या रहेगा? या संख्या आ गई ना, 1 बार 2 बार हमेशा। इसको काउंट किया, जो चीज काउंट नहीं कर सकते हम, वो हाउ मच की कैटेगरी कैटेगरी में आ जाता है। हाउ मच। तो ये डिग्री आ गया। ये जो आपने वेरी वाला किया था वो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री था बेटा। कितना ब्यूटीफुल है, कितना वेरी ब्यूटीफुल। और जो बताया था आपको, 1 मिनट, वॉक्स ग्रेसफुली, कितने ग्रेसफुली, बहुत ग्रेसफुली, है ना। जो किसी चीज की डिग्री बताए, है ना, उसकी वो बताए कि कोई चीज कितनी हद तक हो गई है। तो संख्या बताए तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हो गया, और अगर डिग्री बताए तो एडवर्ब हो गया। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले कराए हैं इसके, फिर से कर लेंगे। और इसके आप एग्जाम्पल भी लिख लो और वर्ड्स भी लिख लो जो जो इसमें आएंगे। ही वॉज केयरलेस। पहले मुझे बताओ बेटा ये क्या है, किसके बारे में बात हो रही है केयरलेस? ही वॉज केयरलेस। तो केयरलेस क्या हुआ बेटा इसमें, किसके बारे में बात हो रहा है? ही कैसा है, कैसा है बेटा, ही कैसा है? Careless है मैम। हाँ, तो केयरलेस क्या हुआ आपका? अगर नाउन की बात हो रही, प्रोनाउन की बात हो रही है यहाँ पे ही की, तो क्या हुआ ये? एडजेक्टिव क्या हुआ? Adjective। एडजेक्टिव। ही के बारे में बात हो रही है ना। तो कितना केयरलेस है? टू केयरलेस। टू क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? ये हो गया फिर आपका एडवर्ब। Adverb। डिग्री बता रहा है ना कितना, बहुत। तो यहाँ पे ये दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ही वॉज केयरलेस कैसा है, कैसे के जवाब में आएगा एडजेक्टिव। कितना, किस हद तक, बहुत। ये आ गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसके वर्ड्स लिख लें आप कुछ। वेरी, वेरी तो हम कर चुके हैं ना, वेरी ब्यूटीफुल ग्रेसफुल वाले में भी। मच, मोर, टू, क्वाइट, लिटल, रादर, पार्शली, फुली, होली, इनफ, प्रीटी। हिज वेल, हिज वेल कैसा है, वेल कितना, प्रीटी वेल। गाते हैं ना प्रीटी वेल, एज ऑलमोस्ट। आज शायद मुझे इतना ही कराना चाहिए, आज हम सेंटेंस भी नहीं करेंगे। आप ये सब लर्न कर लेना एक बार, जो मैंने आज पढ़ाया आपको समझ भी लेना। ये एडजेक्टिव एडवर्ब और का फंडा जो आपको समझाया है ना। आपने सवाल पूछना कैसा या कितना, किस हद तक।
कैसा है तो हमेशा एडजेक्टिव होगा क्योंकि ही की बात हो रही है। अब वो केयरलेस था, कितना, टू केयरलेस। और वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, जैसे वॉक्स ग्रेसफुली लिखा था, कितने ग्रेसफुली चलता है ग्रेसफुली, कितना, क्वाइट ग्रेसफुली। क्वाइट आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री आ जाएगा।